हम यहीं से मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारे बच्चे जो कुरान जिसे कहते हैं वो बच्चे याद कर रहे हैं कुरान। कई सेक्शन है हमारे यहाँ पर जो बच्चे जो तो कुरान याद कर रहे हैं, और कुरान से पहले की जो क्लासेस होती है, जो छोटे छोटे बुक्स होते हैं, उसको भी जो तो बच्चे याद कर रहे हैं। देखिए आपको ये सामने कुछ पिलर आगे निकला हुआ नज़र आ रहा है, तो ये जहाँ से भी आपको आगे निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये इधर आगे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तामीर है। ये 2 कमाने लांबी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तामीर है, और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ से इधर ये भी 3 कमाने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तामीर करता है, और आखिर में भी 3 कमाने उधर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तामीर करता है। और उसके पहले का जितना हिस्सा है वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का तामीर करता है। और इसकी तामीर में जब इसका प्लास्टर निकाला गया तो उसके अंदर जो है तो पत्थर एक दूसरे से जॉइन किए हुए, उनके अंदर पिन, ये जो है तो सब देखे गए। और 400 साल गुजरने के बावजूद भी जो इसका प्लास्टर था सिर्फ वो कमज़ोर हुआ था, पत्थरों पर कोई जो है तो कमज़ोरी नहीं आई थी। और पत्थरों को ऐसे सिस्टम से जो है तो कट करके ऐसा जोड़ा गया कि वो एक जान हो गए। ऊपर से ये जो है तो प्लेन है मस्जिद, कुछ गुंबद है इसमें, 3-4 गुंबद जो बहुत ऊंचे है। उधर बाजू में आपको नजर आ रहा है, हाँ ये भी है सामने, ये ऊपर नजर आ रहा है, ये बहुत ऊंचा है, ऊपर ये बहुत ऊंचा है। ये ऊंचे वाले हैं नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। ये हमारे पास उठते बैठ के जो कलिमात बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे बोलते हैं, ये लिखे हुए हैं। बोर्ड बाहर लगा हुआ है, और इसमें आप देखिए आवाज़ के इको के लिए जो तामीर के अंदर जो बना हुआ है, इससे आवाज़ इको होता है। सामने इमाम साहब के खड़े रहने का मेहराब है, गोल मेहराब। अब तो पंखे हो गए, गाड़ियाँ हो गई, और जो तो आवाज़ डिस्टर्ब हो गई, वरना पहले माइक की ज़रूरत नहीं थी, कोने तक जो है तो इमाम साहब की आवाज़ जो है तो पहुँच जाती थी। अभी 3 साल पहले राजस्थान के एक कॉन्ट्रैक्टर है असलम राजस्थानी, उन्होंने जो है तो इसको पूरा डेवलप किया। शहर के 3-4 लोगों ने अपने तौर से उन्होंने वो निकाला, और उसमें जो है तो नए अंदाज से पीओपी वगैरह जो है तो उसको किया, तो ये जो है तो फिर और इसके अंदर जान आ गई, और ये मार्बल वगैरह सब जो है तो उन्होंने जो है तो फिट किए, और ये सामने का थोड़ा जो है तो निज़ाम उन्होंने जो है तो बदला। तो ये झूमर यानी ये अब लगाई गई है। उस ज़माने में पहले झूमर और हांडियाँ थी, लेकिन वो उसमें चराग जलते थे उन हांडियों में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है तो वो टूट गई है। तो ये जामा मस्जिद तारीख़ी जामा मस्जिद है, और इसकी बुनियाद जो है तो हौज़ तक है, पीछे दाएँ बाएँ सब जो है तो खानकी बिछी हुई है, और इसका बेस भी जो है तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ जो है तो बोर वगैरह को पानी भी जो है तो नहीं लगता है। तो आज हम जो कहते हैं कि आज तरक्की याफ्ता दौर है, तो वो दौर भी तरक्की याफ्ता था, वो भी जो है तो बहुत एडवांस दौर था कि किसी भी चीज़ की तामीर से पहले जो है तो वो देखते थे कि बेड जो है तो कैसा है। तभी जो है तो इन्होंने जो है तो यहाँ पर जामा मस्जिद की बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई भूकंप आया या कुछ आया तो कभी भी जो है तो कभी भी जो है तो इसको नुकसान नहीं पहुँचा। तो मैं आप तमाम का जो है तो सुकून कितने? सुतून 55 सुतून आएंगे, 55 सुतून आएंगे। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं एक वक्त? इसमें तकरीबन एक सफ में 150 के करीब लोग आते हैं, और हर कमान में जो है तो 3 सफ़े, तो आप जोड़ लीजिए 1500 लोग, तकरीबन 1.5 पौने 2, और बीच में भी जो है तो एक सफ जो है तो इसमें लगती है। जुमा को तकरीबन जो है तो पूरा सहन जो है तो पूरा हो जाता है, और रमज़ान का जो आखिरी जुमा होता है इसमें पब्लिक और बढ़ जाती है। रमज़ान महीने में पूरा जो है तो पब्लिक जो है तो बाहर से चली जाती है। यहाँ स्पीच भी देते हैं हमारे जो उलमा स्कॉलर्स यहाँ के, वो हर जुमा को बदल कर जो है तो स्पीच देते हैं, इमाम साहब खुतबा देते हैं। उसकी वजह से शहर का किरीम तबका जो है तो जुमा पढ़ने के लिए, और रमज़ान में जो तरावी की नमाज़ होती है वो पढ़ने के लिए जो है तो यहाँ आता है, और अपनी शादियाँ वगैरह भी जो है तो वो यहाँ पर अंजाम देते हैं कि अच्छा मजमा होता है, और किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो भी उसकी ये तमन्ना होती है कि मेरी भी आखिरी नमाज जो है तो यहाँ पर जो है तो पढ़ी जाए, वो अदा की जाती है। बाजू कब्रस्तान भी है उसमें, या फिर उसका जहाँ आबाई कब्रस्तान हो जाता है वहाँ ले जाकर जो है तो उसे दफन किया जाता है।
अब यही जो है तो इसके आबाद करने की जो है तो शक्ल सूरत है कि ये बच्चे अभी भी बैठेंगे और जोहर बाद भी आपको ऐसे ही मिलेंगे और मगरिब बाद भी ये निज़ाम आपको ऐसा ही मिलेगा। और इस स्कूल की इसके साइड में जो है तो 3-4 इमारतें और हैं जो हॉस्टल में जो है तो बच्चे रहते हैं। और ये पूरा जो है तो दीनी और बच्चों को सही बनाने का जो है तो निज़ाम है, उनको मनुष्य बनाने का, उनको इंसान बनाने का, उनको मानवता जो है तो बनाने का जो है तो निज़ाम है। जो आज कहा जाता है कि दीनी मदरसों में बच्चों को ऐसा बनाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप हमारा जो है तो पूरा निज़ाम जो है तो देख सकते हैं। बच्चों को खिलाया जाता, पिलाया जाता, उनको पोथी याद कराई जाती और पूरा जो है तो उसका मफहूम जो है तो उनको सिखाया जाता। इस वक्त कितने? अभी जो है तो हमारा आज 5वां-6ठा दिन है। कुल बच्चे हमारे पास 700 के करीब है, 700। अभी जो है तो 300 बच्चा जो है तो हमारे पास आ चुका है जो यहीं रहता है। और पूरा जो है तो मुस्लिम जो अपनी ज़कात निकालते हैं, जो ज़कात निकालते हैं और जो रकम वो डोनेट करते हैं, उससे जो है तो चलता है। वो एक तनहा जो है तो इसको आदमी नहीं चलाता है, ये संस्था है पूरी, वो जो है तो इसका जो है तो खर्च बर्दाश्त करती है। ये डायमंड कट मैं देख रहा हूँ, ये बताइएगा, ये बहुत खूबसूरत डायमंड कट है ये पर्शियन इन्फ्लुएंस पे है या टर्किश? ये इकोसिस्टम के लिए सर। सर आपका कुछ क्वेश्चन था? हाँ, जैसे ये डायमंड कट सर है। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं रिटायर हो गया। सर, JNU के हिस्ट्री का प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रहा, हिस्ट्री का टीचर रहा और 42 साल पढ़ाने के बाद पहली दफा आया हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका क्या मौका दिया। ये बताइए कि ये जो डायमंड कट बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ये टर्किश इन्फ्लुएंस का है या पर्शियन सल्जुक डिनास्टी से, या इसको आप Ottomans। हाँ, इसको आप कैसे कहेंगे? हम ये बस मैं जो मेरी मालूमात तो इस सिलसिले में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तुर्की दौर की जो मस्जिदें थी और तुर्क में हमारे पास जो मस्जिदें पाई जाती है, ये पूरा जो है तो उसी का जो है तो उसी की कॉपी है और उसी का जो है तो नक्शा है तुर्की दौर की। और तुर्क जो मुल्क था वहीं जो है तो ये वहाँ से जो है तो ये सब डेवलप किया। उस ज़माने में मलिक अंबर रहमतुल्लाह अलैह और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जैसे संत उलमा महाराज लाए जाते थे, तो ऐसे माहिर फनकार भी जो है तो लाए जाते थे और दरवेश ये काम जो है तो किया जाता है। ये जो आप बोले डायमंड कट्स, ये उस दौर में माइक सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो ये लास्ट तक जो है तो आवाज़ पहुंचने के लिए ये इकोसिस्टम के लिए बनाया हुआ है ये डायमंड इकोसिस्टम। तो वहाँ से बोलेंगे तो पूरे टोटल यहाँ तक आवाज़ आएगी। उस दौर का वो है डायमंड कट्स। 2 मिनट। ये मेरा नाम नसीब मैदर है और मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, तो ये जैसे मौलाना ने बताया कि अभी 3 साल पहले इसका रेनोवेशन हुआ। इसका शेप बहुत अलग हुआ करता था। आपने शागन में जो देखे होंगे, पंचक्की में जो वर्क देखा होगा, उस तरह का ये हुआ करता था। इसको बाद में प्लास्टर करके उसके ऊपर ग्रानाइट अभी बस 2-3 साल पहले ही लगाया है, वरना ये भी उसी तरह का पुराना स्ट्रक्चर लगता था। और उसकी थोड़ी बात ही कुछ और थी जो शागन में जिस तरह अभी भी दिखता है। ये बहुत बड़ी बात कही हमने। हेरिटेज में यही चीज सामने लाना चाहते हैं कि हमारे जो खूबसूरत मकानात हैं, जो इतने सब मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी रेस्टोरेशन इस तरह से किया जाए कि उनकी जो ब्यूटी है, जो उनका पुराना वो कायम रहे। नहीं, वो उसमें एडिशन क्या हुआ, ये जो मार्बल है ये लगाया गया, वो इसलिए लगाया गया कि ये जो नीचे अपन चलते फिरते तो काला हो जाता था, हाथ लगने। अंडरस्टैंड लतीफ भाई, हम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं, क्योंकि हमारे तो पास नया एडिशन हुआ है। वक्त के साथ बदलाव आता है, लेकिन कुछ चीजें न बदले तो अच्छा। बहुत खूब। कुछ चीजें न बदले, बाकी बदलाव होने चाहिए, मैं मना नहीं। बाकी उसको दूसरा कुछ टच नहीं किया, खाली इतना जो है तो नया।